हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। सो आज संडे है और आज एक सप्ताह के साप्ताहिक यानी कि वीकली वोकैबुलरी टेस्ट यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, यानी कि इसमें आपको वोकैब सेक्शन से सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये वोकैबुलरी सेक्शन से ये सभी जो है चारों पार्ट से क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी वर्ड लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड मीनिंग मैंने डेली द हिंदू एडिटोरियल के न्यूज़पेपर से जो वर्ड मीनिंग कलेक्ट करके डेली कराता हूँ उसी से सारे वर्ड मीनिंग्स है। तो आइए अपनी एबिलिटी को जांचे, आप कितना स्कोर कर सकते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है और इसमें आपको सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वर्ड लिस्ट फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बताना है सिलेक्ट द नियरेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसको आपको साइनोनिम बताना है, नियरेस्ट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज। आपके ऑप्शन से प्रेज, डिनाउंस, बोस्ट एंड अप्रिशिएट। आपको बताना है इसका जो करेक्ट साइनोनिम होगा वो क्या है। तो आपको इसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। क्रिटिसाइज इट मीन्स कि किसी की निंदा करना, किसी का निंदा करना या फिर आलोचना करना, इसके लिए हम यूज करते हैं क्रिटिसाइज वर्ड का। अब आपके पास चार ऑप्शंस है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। डिनाउंस वर्ड है, उसके बाद बोस्ट है यानी कि खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा कर के बोलना होता है, और अप्रिशिएट यानी कि किसी को इनकरेज करना। तो ये जो डिनाउंस वर्ड मीनिंग है इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी के पीठ पीछे उसकी जो है बुराई करना, उसे कहते हैं हम निंदा करना। तो आपका जो करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपको करेक्ट साइनोनिम बताना है और वर्ड है प्रोब। और आपके ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट, आंसर, नोटिफाई एंड रेटिफाई। सो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। तो इस यहाँ से आप जो है वर्ड इसका करेक्ट साइनोनिम ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आंसर का मतलब होता है जवाब देना, नोटिफाई का मतलब किसी चीज से अवगत कराना नोटिस से, और रेटिफाई का मतलब होता है आपको सुधार करना। तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं हुए। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। तो ऑप्शन 1 है जो वो उसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करेक्ट साइनोनिम बताना है और वर्ड है प्रोसीड। काफी मैंने अच्छे वर्ड और इजी वर्ड अभी कलेक्ट किया है जो कि इंपॉर्टेंट और पेपर में आपको पूछा भी जाता है। प्रोसीड आपके ऑप्शन है हिंडर, प्रोवोक, कंटिन्यू एंड प्रिवेंट। सो प्रोसीड का मतलब होता है जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखने के लिए जारी करना या फिर जारी रखना, उसके लिए हम प्रोसीड वर्ड का यूज करते हैं। हिंडर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। तो ये इसका तो हो गया एंटोनिम, हमें बताना है साइनोनिम। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसाने के लिए हम यूज करते हैं प्रोवोक वर्ड मीनिंग का। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। लेकिन कंटिन्यू जो वर्ड है ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब होता है कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, और जारी रखना यही इसका जो है वो करेक्ट साइनोनिम है, क्योंकि प्रोसीड का मतलब भी जारी रखना हुआ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें करेक्ट साइनोनिम बताना है, यहाँ पे हमें करेक्ट साइनोनिम बताना है और वर्ड है आपका डिनाई। ऑप्शन है एक्सेप्ट, ग्रांट, अलाउ एंड रिजेक्ट। डिनाई का मतलब होता है मना करना, मना या फिर इनकार करना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ये अकेला वर्ड नहीं है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। ग्रांट का भी मतलब होता है स्वीकार करना, अलाउ का भी मतलब होता है स्वीकार करना या फिर अनुमति देना। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है डी, इस रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना। तो आपका करेक्ट साइनोनिम कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका वर्ड है आपका असिस्ट, और असिस्ट के आपके ऑप्शन है एड, हिंडर, सपोर्ट एंड हेल्प। सो
असिस्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना या फिर किसी की सहायता करने के लिए असिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। इसी वर्ड से निकल के आता है असिस्टेंट, जो किसी का सहायक होता है। ओके, तो ऑप्शन है एड। एड का भी मतलब होता है मदद करना, तो ये इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। सपोर्ट का भी मतलब होता है मदद करना, सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। हेल्प का भी मतलब होता है मदद करना, ये इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग हुआ। हमें बताना है अपोजिट वर्ड मीनिंग, यानी कि एंटोनिम। तो हिंडर वर्ड है, इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। हिंडर का मतलब होता है रोकना। ओके, किसी का मदद करना और दूसरी तरफ किसी को रोकना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है झील। ये पेपर में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसका हमें अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके एपैथी, हैप्पी, चियर एंड जुवेनाइल। ये चारों वर्ड मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो झील का मतलब होता है, झील इट मीन्स की उत्साह, खुशी, उत्साह, खुशी या फिर उत्साहित होना। अब ऑप्शन है आपके हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है उत्साहित होना या फिर खुश होना। चियर का भी मतलब खुशी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक जुवेनाइल वर्ड है, इसका मतलब युवा के लिए यूज किया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, ये वर्ड भी पूछा जाता है। लेकिन हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग, जो कि है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एकदम शोकाकुल या फिर एकांत जैसा और बिल्कुल उदासीन। एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीन या फिर उदास। तो एक तरफ उत्साह खुशी है, दूसरी तरफ उदासी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा करेक्ट एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प। इसका भी आपको बताना है एंटोनिम। ये सारे वर्ड मीनिंग मैंने जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर से जो एडिटोरियल से वर्ड मीनिंग मैं कराता हूँ, उसी से सारे कलेक्ट किए हुए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके ऑप्शन है रिनोवेट, रिक्रिएट, रीडेकोरेट और एग्रेवेट। तो रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, यानी कि पुनः सही करना, पुनः सजाना, उसके लिए यूज करते हैं हम रिवैम्प का। रिनोवेट का मतलब नवीकरण होता है, नया करना, ये इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। रिक्रिएट यानी पुनः उसे निर्माण करना, ये भी इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। रीडेकोरेट का मतलब भी होता है पुनः से उसे तैयार करना, बनाना। लेकिन एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ना, बिगाड़ने के लिए हम यूज करते हैं एग्रेवेट वर्ड का। तो ये हो गया इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड मीनिंग, यानी कि एंटोनिम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग इन। ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और आपको यहाँ पे बताना है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ और प्रोडक्ट, ब्रिंग समथिंग, टू रेटिफाई समथिंग और टू डेकोरेट समथिंग। तो ब्रिंग इन फ्रेज का मतलब क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है आपको किसी चीज का निर्माण करना, चाहे वो कोई एक लॉ हो यानी कि नियम हो या फिर कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, प्रोडक्ट हो, तो उसको निर्माणित करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग इन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो देखें, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ और प्रोडक्ट, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन लाइन विथ। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है मेकिंग सिचुएशन वर्स्ट, प्रोसीड, समथिंग विदाउट एनी मेथड, इन अलाइनमेंट विथ और अकॉर्डेंस विथ। तो इसका मतलब होता है सजाने के लिए किसी क्रम में रखना या फिर क्रम में सजाना, इसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा इन अलाइनमेंट विथ या फिर इन अकॉर्डेंस विथ जो है वो इसका करेक्ट मीनिंग होता है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला फ्रेज है वो है इन ए हफ। इन ए हफ ऑप्शन है इन ए गुड मूड, इन ए प्लीजेंट मूड, इन ए वेरी बैड मूड और इन सिंपैथी विथ। इन ए हफ इसका मतलब होता है उदास या फिर बुरे स्वभाव से, बुरे मन से। जब मन बिल्कुल ही सैड हो, उदास हो, तो उसके लिए हम कहते हैं इन ए हफ। अब यहाँ से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन 1 नहीं है, 2 नहीं है और 4th नहीं है। ऑप्शन थर्ड है सी, इन ए वेरी बैड मूड। बैड का मतलब क्या होता है, खराब। तो खराब मन से, इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन थर्ड को, यानी कि इन ए हफ। नेक्स्ट है गेट द बॉल रोलिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और पेपर में हमेशा पूछा जाने वाला वर्ड है। इसको मैंने भी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ही कलेक्ट किया है। गेट द बॉल रोलिंग इसका मतलब होता है, ऑप्शन है टू स्टॉप समथिंग, टू हिंडर समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग और टू प्रोड्यूस समथिंग। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेम है, क्योंकि स्टॉप और हिंडर एक दूसरे के सिमिलर वर्ड मीनिंग है।
तो गेट द बॉल रोलिंग यानी कि किसी कार्य का शुभारंभ करना, शुभारंभ करना, इसके लिए हम यूज करते हैं गेट द बॉल रोलिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको फ्रेज है। तो स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना होता है, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना ही कहलाता है आपको गेट द बॉल रोलिंग। ओके, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड तो सबसे फर्स्ट में ही हो गया है। तो यहाँ पे टोटल जो वर्ड मीनिंग है आपको कंप्लीट हो गए। और ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हर संडे को मैं लाते रहूँगा। तो यदि अच्छा लगेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो इस तरीके के हर एक संडे को मैं वोकैबुलरी का टेस्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कलेक्ट कर करके, जो वर्ड मीनिंग मैं द हिंदू एडिटोरियल वर्ड मीनिंग्स में अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से उसी वर्ड मीनिंग से कलेक्ट करके यहाँ पे टेस्ट करा दूंगा। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और चैनल का नाम है एडिटोरियल वोकैब्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।